हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आरजे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए आरबीएससी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारी 6 क्लास की हिस्ट्री का टॉपिक चल रहे हैं। अगर आपने इससे पहले इसके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने आरबीएससी 6 क्लास की ज्योग्राफी के पोर्शन को पूरा करवा दिया गया है। तो आप ध्यान रखें, पुराने वीडियो देखें और उनका बार बार रिविजन करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है महाजनपदकालीन भारत और मगध साम्राज्य। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, या दोनों से, या कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें पूछा है 16 महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ये दोनों ही सही है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से भी मिलता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है दोनों। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभ में महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? काशी, कौशल, मगध या मत्स्य। तो दोस्तों, प्रारंभ में महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था काशी, जिसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। तो आप ध्यान रखें, इसकी राजधानी भी साथ साथ ध्यान रखते जाएं। काशी की राजधानी वाराणसी, और ये सबसे शक्तिशाली राज्य होता था पहले, बाद में ये उसमें दूसरे में कन्वर्ट हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। मत्स्य जनपद के बारे में सत्य कथन है। मत्स्य जनपद का विस्तार राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर के चंबल नदी तक था। इसकी राजधानी विराटनगर, जिसको वर्तमान में बैराट भी कहते हैं। महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास का समय बिताया था। मत्स्य जनपद के बारे में बताना है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है सभी में क्या है? मत्स्य जनपद का विस्तार कहाँ कहाँ से है? जयपुर, अलवर और भरतपुर के मध्य। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसको वर्तमान में बैराट कहते हैं। और महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास का समय बिताया था। तो आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें महाभारत काल के बारे में बताया गया है कि पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास का समय बिताया था। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा महाजनपद वैभव, ज्ञान और शिल्प के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था? कौन सा महाजनपद वैभव, ज्ञान और शिल्प के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था? कौशल, काशी, मगध या अंग। तो दोस्तों, इसमें वैभव, ज्ञान और शिल्प ये सभी कहाँ का प्रसिद्ध था? तो वह था काशी। तो आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। वंश और उसके शासकों के संबंध में सत्य कथन है। हर्यक वंश के बारे में, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो दोस्तों, हर्यक वंश के जो राजा थे वह थे बिंबिसार, अजातशत्रु। शिशुनाग वंश के राजा थे जो शिशुनाग, कालाशोक। नंद वंश के जो महापद्मनम और गणानंद। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है सभी सही आंसर है। ये तीनों ही हैं जो इनके शासकों के संबंध में सत्य है। चलिए आगे देखते हैं। महाजनपद काल में शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी थी? परिषद, मंत्री परिषद, वित्त विभाग या सैनिक विभाग। तो दोस्तों, महाजनपद काल में शासन की सबसे जो महत्वपूर्ण इकाई थी वह थी मंत्री परिषद। तो आप ध्यान रखें, मंत्री परिषद सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध किस समय 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में शामिल नहीं था? दोस्तों, इसमें बुद्ध के समय 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में शामिल नहीं था। ऑप्शन है कौशल, काशी, वत्स या अवंती। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है काशी है जो इसमें शामिल 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में शामिल नहीं था। और अगर इसमें चौथा पूछे कि कौन सा शामिल था, तो वह था मगध। तो आप ध्यान रखें, मगध वो 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में शामिल था बुद्ध के समय, जबकि काशी नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। चेदी, शक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी या अंग, वाराणसी। तो दोस्तों, इसमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखें, इसका जो सही आंसर है वह है 4th ऑप्शन। अंग की राजधानी चंपा थी। यह आप ध्यान रखें कि अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। जबकि वाराणसी किसकी राजधानी थी? तो वह थी काशी की। आप ध्यान रखें, वाराणसी काशी की राजधानी थी और अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौशल की राजधानी क्या थी? वैशाली। मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावा। चेदी की शक्तिमती
और गांधार की मथुरा। दोस्तों इसमें भी असुमेलित बताना है कि कौन सी असुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर है कि असुमेलित कौन सा है वह है गांधार की राजधानी मथुरा नहीं थी। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। आप ध्यान रखें, गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और मथुरा किसकी थी? तो वो शूरसेन की थी। शूरसेन की राजधानी थी मथुरा, जबकि गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, मैंने ये 3-4 क्वेश्चनों में पूरे 16 महाजनपद के राजधानियाँ बता रहा हूँ, तो आप पूरा ध्यान रखें, उसको कहीं राइट डाउन कर लिए कि कौन कौन सी है। कौशल की कौन सी है? वैशाली। मल्ल की क्या है? कुशीनारा और पावा। चेदी की क्या है? शक्तिमती। और गांधार की राजधानी क्या है? गांधार की राजधानी है तक्षशिला, जबकि मथुरा किसकी राजधानी है? शूरसेन की। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिणी भारत का प्रमुख जनपद कौन सा था? काशी, चेदी, अश्मक या मगध। दोस्तों इसमें दक्षिणी भारत पूछा है कि उसका दक्षिणी भारत का प्रमुख जनपद कौन सा था, तो इसका जो सही आंसर हुआ है अश्मक। अश्मक की राजधानी क्या थी दोस्तों? पोतन। पोतन, आप ध्यान रखें, अश्मक की राजधानी पोतन थी, जो दक्षिणी भारत में स्थित थी। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा महाजनपद जो पहले राजतंत्र था और बाद में गणतंत्र बन गया? दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। कंबोज, अश्मक, शूरसेन या कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि कौन सा महाजनपद जो पहले राजतंत्र था और बाद में गणतंत्र बन गया, तो इसका जो सही आंसर है वह है कंबोज। और कंबोज की राजधानी क्या थी? राजपुर है, हाटक हो गया, ये 2-3 इनकी राजधानी के नाम से जाना जाता था। हाटक भी इसकी राजधानी थी और राजपुर भी इसी की राजधानी थी। चलिए आगे देखते हैं। किस महाजनपद से भगवान श्री कृष्ण का संबंध है? शूरसेन, मगध, कुरु या मत्स्य। तो दोस्तों इसमें भगवान श्री कृष्ण का संबंध किस महाजनपद से था, तो इसका जो सही आंसर है वह है शूरसेन। शूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। मथुरा शूरसेन की राजधानी थी, जहाँ यादव वंश का शासन था, जिसको यदु भी बोलते हैं। तो आप ध्यान रखें, वहाँ श्री भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, यादव वंश से इसका संबंध था। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा महाजनपद एक संघात्मक गणराज्य था जो 8 कुलों में था, 8 कुलों से बना था? कौशल, अंग, वज्जी या काशी। तो दोस्तों इसमें संघात्मक गणराज्य कौन सा था जो 8 कुलों से बना था? वह था वज्जी। वज्जी था जो 8 कुलों से बना था। ये एक संघात्मक गणराज्य था। और वज्जी की अगर राजधानी पूछे तो क्या है? तो आप ध्यान रखें, वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, पांचाल की अहिचित्रपुर या कंपिल्य, शूरसेन की तक्षशिला। तो दोस्तों इसमें असत्य पूछा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इसका 4th नंबर ऑप्शन सुमेलित नहीं है, क्योंकि शूरसेन की राजधानी आपको मैंने पहले ही बताया, एक मथुरा थी। और तक्षशिला किसकी राजधानी थी? तक्षशिला थी गांधार की। तो आप ध्यान रखें, गांधार की तक्षशिला राजधानी थी और शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जो बिल्कुल सही है। वज्जी की वैशाली, अश्मक की पोटन, कंबोज की तक्षशिला, अवंती की उज्जैन या महिष्मती। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। हाटक या राजपुर, ये आप कोई भी आ सकती है, राजपुर भी पूछ सकते हैं और हाटक भी पूछ सकते हैं। तो इसका जो असुमेलित है वह है कंबोज की राजधानी थी हाटक या राजपुर। और तक्षशिला की राजधानी क्या थी? तक्षशिला किसकी राजधानी थी? तो वह थी गांधार की। तो आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। किस महाजनपद के लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? चेदी, वत्स, मगध या कुरु। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है चेदी। चेदी से ऋग्वेद, चेदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। चेदी के लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो आप ध्यान रखें। तो दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।